श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने ज्या आदि धातुओं के निच प्रत्ययांत के रूप देखे थे और संस्कृत भाषा का बहुप्रयुक्त त प्रत्यय का भी हमने परिचय प्राप्त किया था और उदाहरण के द्वारा उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास भी किया था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने त प्रत्यय का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। आइए आज त प्रत्यय के परिचय को आगे बढ़ाते हैं। अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत में भी भूतकाल में दो प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य के अंतर्गत सामान्य भूतकाल अर्थात सिंपल पास्ट टेंस, इसको बताने के लिए लुंग लकार और तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे उसने पाठ पढ़ा, इसका अनुवाद करने के लिए हम लुंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, सह पाठम अपठत, और तवतु प्रत्ययांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, सह पाठम पठितवान। और कर्मवाच्य में सामान्य भूतकाल को बताने के लिए केवल मात्र त प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे उसके द्वारा पाठ पढ़ा गया, अनुवाद होगा तेना पाठः पठितः। इतनी बातें तो आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई हैं। पिछली कक्षा में हमने त प्रत्ययांत क्रिया के जो वाक्यों को देखा था वो भाषा की दृष्टि से देखा था। भाषा और बोली में अंतर होता है। लोक व्यवहार में हम भाषा की अपेक्षा से बोलियों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। भाषा के वाक्यों का ज्यों का त्यों प्रयोग हम कम करते हैं। तो आज हम देखेंगे कर्मवाच्य में सामान्य भूतकाल को बताने के लिए त प्रत्यय का प्रयोग लोक में किस प्रकार के वाक्यों को लेकर के हम करते हैं, उन वाक्यों की पहचान कैसे करें, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। वाक्य है अरे दाल गिर गई। ये हमारे व्यवहार का वाक्य है और कर्मवाच्य भूतकाल का वाक्य है। तो इसका अनुवाद करने के लिए हमें त प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करना होगा। इस वाक्य में अरे तो अव्यय है, दाल कर्मकारक है और गिर गई क्रिया है। गिरने के लिए संस्कृत में पत धातु का प्रयोग होता है। त प्रत्ययांत क्रिया बनती है पतित। दाल को संस्कृत में सूप कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि त प्रत्ययांत क्रिया के कर्मकारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और संख्या में एक होने से एक वचन। और त प्रत्ययांत क्रिया के लिए नियम है कि त प्रत्ययांत क्रिया के लिंग विभक्ति वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्म के लिंग विभक्ति वचन है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः त प्रत्ययांत क्रिया पतित के भी लिंग विभक्ति वचन होंगे पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। पतित पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में अनुवाद होता है पतितः। सूप पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में अनुवाद होगा सूपः। अरे इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में अरे अव्यय का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार अरे दाल गिर गई, इसका अनुवाद होगा अरे सूपः पतितः। अरे दाल गिर गई, इस प्रकार के वाक्यों में हमको ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि गिर गई क्रिया को करने वाली तो दाल है इसलिए दाल कर्ता कारक हैं। तो ऐसी भ्रांति हमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये वाक्य को पूरा करने जाएंगे तो कर्ता को तो कोई दूसरा है, जैसे कि मेरे द्वारा अथवा तो तेरे द्वारा अथवा तो अन्य किसी के द्वारा दाल गिर गई, वाक्य तो ऐसा है। पर क्योंकि कर्ता की विवक्षा नहीं है, हम केवल दाल गिर गई बस इतना ही बताना चाह रहे हैं। किसने गिराई ये विवक्षित नहीं है, अतः कर्ता का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हमें ध्यान रखना होगा कि कर्ता कारक कौन सा है और कर्म कारक कौन सा है, अन्यथा अनुवाद में गलती हो जाएगी। आइए आगे वाक्य देखते हैं। कपड़े सूख गए क्या, तो यहाँ पर कपड़े कर्मकारक हैं, सूख गए क्रिया है, क्या अव्यय है। इस वाक्य में सुखाने की क्रिया तो या तो हवा कर रही है या तो धूप कर रही होगी, सूखने वाले कपड़े हैं इसलिए कपड़े यहाँ पर कर्मकारक हैं, कर्ता कारक नहीं है। और क्रिया पर भी ध्यान दें, क्रिया का संबंध कर्म से है, कर्ता से नहीं है। यदि क्रिया का संबंध कर्ता से होता तो वाक्य इस प्रकार होता कि उसने कपड़े सुखा दिए क्या, पर यहाँ वाक्य है कपड़े सूख गए क्या। इस प्रकार कर्तृवाच्य का वाक्य है कि कर्मवाच्य का वाक्य, यह क्रिया से निर्धारित होता है
क्रिया का संबंध यदि कर्ता के साथ है तो वो कर्तृवाच्य का होता है, और क्रिया का संबंध यदि कर्म के साथ होता है तो वाक्य कर्मवाच्य का होता है। तो हमारा यह वाक्य भूतकाल कर्मवाच्य का वाक्य है, अतः अनुवाद करने के लिए हम तप प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या इसका अनुवाद करने के लिए किम अव्यय का प्रयोग होगा? सुख गए, इसका अनुवाद करने के लिए शुष्क धातु तप प्रत्ययान्त क्रिया शुष्क का प्रयोग करेंगे। और कपड़ों को संस्कृत में वस्त्र कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। तप प्रत्ययान्त क्रिया का कर्म होने से अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग होगा। क्रिया क्योंकि कर्म के अनुसार चलती हैं और कर्म के लिंग विभक्ति वचन है, नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अतः क्रिया शुष्क, इसका अनुवाद करने के लिए हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो शुष्क नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में अनुवाद होता है शुष्काणि। वस्त्र नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में अनुवाद होगा वस्त्राणि। तो इस प्रकार कपड़े सूख गए क्या, इसका अनुवाद होगा वस्त्राणि शुष्काणि किम। आगे वाक्य है चाबी खो गई। चाबी कर्म है, खो गई क्रिया है। यदि यह वाक्य कर्तृवाच्य का होता तो इस प्रकार होता मैंने चाबी खो दी। तो मैंने चाबी खो दी, इसमें चाबी खो दी इस क्रिया का संबंध मैंने कर्ता के साथ है, और यहाँ पर खो गई इस क्रिया का संबंध चाबी कर्म के साथ है। अतः चाबी खो गई या कर्मवाच्य का वाक्य है, भूतकाल का है। अनुवाद करने के लिए हमें तप प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करना होगा। खोना, इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में लुम्प धातु का प्रयोग होता है और इसके रूप पठ के अनुसार ही चलते हैं। लुम्पति, लुम्पतु, अलुम्पत, लुम्पेत, लोप्स्यति। लुप धातु तप प्रत्ययान्त क्रिया बनती है लुप्त। चाबी को संस्कृत में कुंचिका कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। तप प्रत्ययान्त क्रिया का कर्म होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संख्या में एक होने से एक वचन। तप प्रत्ययान्त क्रिया का लिंग विभक्ति वचन कर्म के अनुसार होता है। कर्म में हमने स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, अतः तप प्रत्ययान्त क्रिया के अनुवाद के लिए भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। तो लुप्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है लुप्ता, और कुंचिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा कुंचिका। तो चाबी खो गई, इसका अनुवाद होगा कुंचिका लुप्ता। आगे वाक्य है सुबह मैंने खूब ढूंढी लेकिन नहीं मिली। सुबह मैंने खूब ढूंढी, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार बनेगा सुबह मेरे द्वारा खूब ढूंढी गई। कौन? चाबी। तो यहाँ पर ढूंढी गई क्रिया का संबंध चाबी के साथ है और चाबी कर्मकारक है, अतः यह वाक्य कर्मवाच्य का है। यदि यह वाक्य कर्तृवाच्य का होता तो इस प्रकार होता सुबह मैंने चाबी को खूब ढूंढा। तो क्रिया ढूंढा होती, पर यहाँ पर क्रिया ढूंढी है। तो अब कर्मवाच्य में भूतकाल में अनुवाद करने के लिए तप प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में ढूंढने के लिए अनुपूर्वक ईश धातु का प्रयोग होता है, इसके भी रूप पठ के अनुसार ही चलते हैं। अनुपूर्वक ईश तप प्रत्ययान्त क्रिया बनती है अन्वेषित। अभी हमने देखा कि ढूंढी क्रिया का संबंध चाबी के साथ है, और चाबी का अनुवाद करने के लिए हमने स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, अतः यहाँ पर ढूंढी क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो अन्वेषिता स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा अन्वेषिता। खूब, इसका अनुवाद करने के लिए भृशम इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। मैंने, इसका अनुवाद करने के लिए अस्मत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ढूंढने की क्रिया का कर्ता चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अस्मत् सर्वनाम के रूप दोनों के लिए समान रूप से ही चलते हैं। तप प्रत्ययान्त क्रिया के कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग होगा। तो अस्मत् तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा मया। सुबह, इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रातः इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार सुबह मैंने खूब ढूंढी, इसका अनुवाद होगा प्रातः मया भृशम अन्वेषिता। ढूंढने के लिए संस्कृत में ढूंढ क्रिया का भी प्रयोग होता है, इसके भी रूप पठ के अनुसार ही चलते हैं। ढूंढ क्रिया का प्रयोग करेंगे तब तप प्रत्ययान्त रूप बनेगा ढूंढित। तो ढूंढित क्रिया स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है ढूंढिता, तब वाक्य का अनुवाद होगा प्रातः मया भृशम ढूंढिता। आगे वाक्य है लेकिन नहीं मिली। कौन? चाबी। तो यहाँ पर भी आप देखें लेकिन नहीं मिली का व्याकरण की दृष्टि से वाक्य बनेगा किंतु मिल नहीं पाई। तो यहाँ पर भी मिलने की क्रिया का संबंध चाबी के साथ है, अतः वाक्य कर्मवाच्य का है। कर्मवाच्य में होने से हम भूतकाल में तप प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे। मिलना, पाना, इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में प्रपूर्वक आप धातु का प्रयोग होता है, तप प्रत्ययान्त क्रिया बनेगी प्राप्त। और मिली क्रिया का कर्म जो है वो चाबी ही है, तो जो लिंग विभक्ति वचन हमने चाबी के लिए प्रयोग किए हैं वही लिंग विभक्ति वचन क्रिया के अनुवाद के लिए भी प्रयोग करेंगे।
तो चाबी का अनुवाद करने के लिए हमने स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः मिली क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। तो प्राप्त क्रिया स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में अनुवाद बनेगा प्राप्ता। नहीं, इसका अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका अनुवाद करने के लिए किंतु अव्यय का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार लेकिन नहीं मिली इसका अनुवाद होगा किंतु न प्राप्ता। इस प्रकार चाबी खो गई, सुबह मैंने खूब ढूंढी लेकिन नहीं मिली, इसका अनुवाद होगा कुंचिका लुप्ता प्रातः मया भृशम अन्वेषिता किंतु न प्राप्ता। तो आशा करती हूँ कि व्यवहार में प्रयुक्त वाक्यों को कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है, किस प्रकार भेद करें, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आवश्यक नहीं है कि सर्वत्र ही हमको कर्मवाच्य में कर्ता का प्रयोग मिले। वाक्य में चाहे कर्ता का प्रयोग न हुआ हो, चाहे कर्म का प्रयोग न हुआ हो, किंतु क्रिया मात्र से भी वाक्य कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है, इसका निर्धारण करना हमें आ जाना चाहिए। ध्यान देने पर धीरे धीरे आपको अपने आप ही समझ में आएगा। पहले अपने मातृभाषा में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के वाक्यों की पहचान को करें, तो संस्कृत भाषा में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के वाक्यों की पहचान अत्यंत सरल हो जाएगी। पीछे हम देख चुके हैं धातुएं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक धातुएं वो होती हैं जिससे निष्पन्न क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग संभव है। आवश्यक नहीं है कि किया ही गया हो, पर यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं। और अकर्मक धातुएं वो कहलाती हैं जिससे निष्पन्न क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग कभी भी नहीं होता है, कर्म का प्रयोग करना संभव ही नहीं है। और साथ में हमने यह भी देखा था कि जब सकर्मक धातुओं के साथ कर्म की विवक्षा नहीं की जाती अथवा तो कर्म का प्रयोग इसके साथ नहीं हुआ होता है, तब उनको भी अकर्मक मान लिया जाता है और अकर्मक मान करके उनके साथ अकर्मक धातुओं के समान व्यवहार किया जाता है। तो अभी हमने त प्रत्यय देखा, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि त प्रत्यय के लिए हमने जितनी भी धातुएं ली थी वो सारी की सारी सकर्मक थी, क्योंकि हमने क्रिया को कर्म के अनुसार चलाया है, अर्थात सभी वाक्यों में कर्म का प्रयोग होना अनिवार्य था। और सभी वाक्यों में कर्म का प्रयोग था, इसलिए सभी क्रियाएं सकर्मक थी। पर यही सकर्मक क्रिया जब कर्म की विवक्षा नहीं होती, वाक्य में कर्म को बताना उद्देश्य नहीं होता है, तब इस सकर्मक क्रिया को अकर्मक मान लिया जाता है। और कक्षा 64 में तव्य प्रत्ययान्त का परिचय प्राप्त करते समय हम देख चुके हैं कि अकर्मक धातु के तव्य प्रत्ययान्त क्रिया में नित्य ही नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी सकर्मक धातु में भी जब कर्म की विवक्षा नहीं होगी तब वो भी अकर्मक मान ली जाएगी। और अकर्मक होने से तप्रत्ययान्त क्रिया में नित्य ही नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग होगा और कर्ता में नित्य ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्म की अविवक्षा हो जाने से कर्म का प्रयोग नहीं होगा। तो आइए इस बात को उदाहरण से समझते हैं जिससे कि और स्पष्ट हो जाए। वाक्य है हाँ मैंने खाया। तो मैंने खाया व्याकरण की दृष्टि से वाक्य बनेगा हाँ मैंने खा लिया। इस प्रकार खा लिया अर्थ को बताने के लिए ही यहाँ पर खाया क्रिया प्रयोग की गई है। यद्यपि ये खाया क्रिया कर्मवाच्य की है, पर क्योंकि यहाँ पर कर्म की विवक्षा नहीं है, अर्थात इस वाक्य के द्वारा मैंने क्या खाया ये बताना विवक्षित नहीं है, अतः यद्यपि खाया क्रिया सकर्मक है फिर भी इसके साथ अकर्मक के समान व्यवहार किया जाएगा। तो खाया इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम खाद धातु तप्रत्ययान्त क्रिया खादित का प्रयोग करेंगे और अकर्मक माना गया है, इसलिए अब इसका अनुवाद करने के लिए हमने नित्य ही नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। तो खादित नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनता है खादितम। कर्ता मैंने, इसका अनुवाद करने के लिए हम अस्मद सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। स्त्री हो चाहे पुरुष दोनों के लिए समान रूप चलेगा। और कर्ता कारक होने से अनुवाद करते समय में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, संख्या में एक होने से एक वचन। तो अस्मद तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा मया। हाँ, इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में ओम भोह इस अव्यय का प्रयोग होता है। हम केवल ओम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हाँ मैंने खाया, इसका अनुवाद होगा ओम भोह मया खादितम। आगे वाक्य है नहीं उसने सुबह से कुछ नहीं पिया। तो कुछ नहीं पिया मतलब कुछ नहीं पिया गया। तो यह भी भूतकाल कर्मवाच्य का वाक्य है। क्या नहीं पिया ये विवक्षित नहीं है, कुछ भी नहीं पिया, बस नहीं पिया क्रिया ही विवक्षित है, कर्म यहाँ पर विवक्षित नहीं है। अतः यद्यपि पीने की क्रिया सकर्मक है फिर भी इसके साथ अकर्मक सा ही व्यवहार होगा। पीने के लिए हम पा धातु का प्रयोग करेंगे। तप्रत्यंत क्रिया बनती है पीता
और क्योंकि अकर्मक धातु के समान व्यवहार होना है अतः हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। तो पीत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनता है पीतम। नहीं का अनुवाद करने के लिए नव्यय का प्रयोग करेंगे। कुछ इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में किमपि अव्यय का प्रयोग करेंगे। सुबह से यह काल की अवधि को बता रहा है। कक्षा 46 में हम देख चुके हैं कि काल और देश की अवधि को बताने वाले शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सुबह से इसका अनुवाद होगा प्रातः कालात। उसने यह करता है, उसका अनुवाद करने के लिए तत्सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। उसने इसके द्वारा जिसको बताया जा रहा है वो कोई लड़का है, ऐसा मान करके अनुवाद करेंगे तो हमें तत्सर्वनाम पुल्लिंग में चलाना होगा। और तप्रत्यंत क्रिया के कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता एक होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। तत्सर्वनाम पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा तेन। नहीं का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार नहीं, उसने सुबह से कुछ नहीं पिया, इसका अनुवाद होगा न तेन प्रातः कालात किमपि न पीतम। आगे वाक्य है क्या खरीदा, अर्थात क्या खरीदा गया। तो यह वाक्य भी कर्मवाच्य का है। इस वाक्य के द्वारा कर्म पर ही प्रश्न पूछा जा रहा है, अभी कर्म का पता नहीं चला है। तो इस प्रकार के वाक्यों में भी क्रिया को अकर्मक मान करके ही व्यवहार करना होगा। खरीदने के लिए संस्कृत में क्री धातु का प्रयोग करते हैं, तप्रत्यंत रूप बनता है क्रीत और अकर्मक मान करके व्यवहार करना है, अतः नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। तो क्रीत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है क्रीतम। क्या इसका अनुवाद करने के लिए किम अव्यय का प्रयोग होगा। तो क्या खरीदा, इसका अनुवाद होगा किम क्रीतम। आगे वाक्य है कागज पर कुछ लिखा फिर फाड़कर फेंक दिया। पहले इतने वाक्य को देखते हैं। कागज पर कुछ लिखा, तो इस वाक्य का अर्थ है कि कागज पर कुछ लिखा गया। तो यहाँ पर क्या लिखा गया यह विवक्षित नहीं है, बस कुछ लिखा गया। क्रिया की प्रधानता है, क्रिया बताना चाहते हैं कि लिखने की क्रिया हुई। अतः लिखने की क्रिया यद्यपि सकर्मक है पर क्योंकि कर्म की विवक्षा नहीं है अतः इसको भी अकर्मक मान करके ही हमें अनुवाद करना है। तो यहाँ पर लिखने के लिए लिख धातु का प्रयोग होता है, तप्रत्यंत क्रिया बनेगी लिखिता। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप चलाएंगे तो अनुवाद होगा लिखितम। कुछ इसका अनुवाद करने के लिए किमपि अव्यय का प्रयोग होगा। कहाँ पर लिखा गया, कागज पर। तो कागज लिखने की क्रिया का अधिकरण कारक है और कागज को संस्कृत में करगद कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग होगा। तो करगद नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है करगदे। तो कागज पर कुछ लिखा गया, इसका अनुवाद होगा करगदे किमपि लिखितम। आगे वाक्य है फिर फाड़ कर फेंक दिया। तो फेंक दिया अर्थात फेंक दिया गया। तो यह भी कर्मवाच्य का वाक्य है। क्या फेंक दिया गया, कागज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्म अविवक्षित नहीं है, यहाँ पर कागज विवक्षित है। यद्यपि वाक्य में कागज शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर फाड़कर फेंक दिया, इस पूरे वाक्य में कहीं भी कागज शब्द का प्रयोग नहीं है, पर यह प्रवाह से प्रसंग से अंडरस्टूड है कि फेंक दिया इसका संबंध पूर्व वाक्य में विद्यमान जो कागज शब्द है उसके साथ है। तो वाक्य में शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी कागज की अविवक्षा नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि प्रयोग का होना और विवक्षा का न होना दोनों में अंतर है। तो फिर फाड़ कर फेंक दिया, इस वाक्य में कागज शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, पर कागज अविवक्षित नहीं है, कागज विवक्षित है और फेंक दिया क्रिया का संबंध कागज के साथ है। फेंकने के लिए संस्कृत में क्षिप धातु का प्रयोग होता है, तप्रत्यंत क्रिया बनेगी क्षिप्त। अब हमें मन में कल्पना करनी है कि यदि फिर फाड़ कर फेंक दिया इस वाक्य में कागज शब्द का प्रयोग होता तो इसका अनुवाद करने के लिए हम किस लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग करते। तो कागज को संस्कृत में करगद कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है और तप्रत्यंत क्रिया का कर्म होने से प्रथमा विभक्ति और संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग होता, अर्थात कागज शब्द का प्रयोग होता। तो उसका अनुवाद करने के लिए हम संस्कृत में नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते। और तप्रत्यंत क्रिया के लिंग विभक्ति वचन क्योंकि कर्म के अनुसार चलते हैं और कर्म में हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते, अतः फेंक दिया इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करना होगा। तो क्षिप्त क्रिया नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा क्षिप्तम। फाड़ने के लिए संस्कृत में उत्पूर्वक पाटी धातु का प्रयोग होता है।
क्योंकि धातु सोपसर्ग है अर्थात उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अतः करके इसका अनुवाद करने के लिए अब हमें ल्यप प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो उत्पाटी धातु ल्यप प्रत्यांत क्रिया बनती है उत्पाट्य। फिर इसका अनुवाद करने के लिए हम पुनः अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो फिर फाड़कर फेंक दिया, इसका अनुवाद होगा पुनः उत्पाट्य क्षिप्तम। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना है कि कागज पर कुछ लिखा, इस वाक्य का अनुवाद लिख क्रिया को अकर्मक मान करके किया गया है, और फिर फाड़कर फेंक दिया, इस वाक्य में कर्म के विवक्षित होने से यह वाक्य कर्मवाच्य का है, और फेंकने की क्रिया को सकर्मक मान करके अनुवाद किया गया है। इस प्रकार क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, कर्म का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, कर्म की विवक्षा है कि नहीं है, इन सब बातों को हम जितना सहजता से पकड़ पाएंगे तो उतना ही हमारे लिए तप्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना सहज हो जाएगा। तो इसके अभ्यास के लिए तो सबसे उत्तम साधन हमारी मातृभाषा ही है। हम अपने मातृभाषा के वाक्यों को देखें, उसका विश्लेषण करें कि ये भूतकाल के जो वाक्य हैं वो कर्तृवाच्य के, कर्मवाच्य के हैं, क्रिया जो है वो सकर्मक हैं कि अकर्मक हैं, और क्रिया यदि सकर्मक है तो साथ में देखना होगा कि कर्म की विवक्षा हुई है अथवा नहीं हुई है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप अपनी मातृभाषा में खोजें और आप देखेंगे कि हम कई सारे वाक्य कर्मवाच्य के प्रयोग करते हैं, जिसका अनुवाद करने के लिए हमें तप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना होता है। तो कृत प्रत्ययों में तप प्रत्यय का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आने वाली कक्षा में हम इसका अन्य प्रयोग भी देखेंगे। आज का पाठ तो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।